यस जी मृणाल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको आयोजित करने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया सफर रहा 3 हफ्तों का बुक रीडिंग का। इसमें शालू आंटी और डॉक्टर शेफाली ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि हमें बुक रीडिंग करनी कैसे है। ऑथर को पहले समझना है ताकि हम बुक रीडिंग आसानी से कर पाए और उसका ऑथर का जो थॉट प्रोसेस है उसको हम समझ पाए। डॉक्टर शेफाली ने इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट बताए आयुर्वेद के बारे में, वो कैसे काम करता है, कि जो जो चैप्टर्स में लिखे हुए थे कि आयुर्वेद में ये करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, वो डॉक्टर शेफाली ने बहुत अच्छे से बताया। तो इसमें है तो काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल मेथड जो हमने यूज़ किए थे पिछले कई हज़ारों सालों में, उसके बारे में लिखा गया है। तो जो भी हम ये चाइल्ड बियरिंग के लिए जो चाइल्ड बॉर्न होने तक पूरा प्रोसेस बताया गया, प्री कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, इसमें जो मेन 3 चीज़ों के बारे में जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो है तन, दूसरा मन और तीसरा वातावरण। तन यानी कि बॉडी को हेल्दी रखना, प्री कॉन्सेप्शन में कैसे हेल्दी रखना है, तैयारी कैसे करनी है पंचकर्म के थ्रू, उसके लिए गर्भाधान संस्कार कैसे करना है, वो सब तैयारी है। उसके बाद जब कंसीव करते हैं तो पूरा प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या उसमें अलग अलग संस्कार है ताकि अबॉर्शन ना हो, बेबी सेफ रहे, हेल्दी रहे। उसमें अलग अलग आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसको हेल्दी ग्रोथ के लिए, मदर केयर के लिए वो सब दिए गए, क्या क्या प्रिकॉशंस है वो सब लिखे। फिर डिलीवरी में हम कैसे उसको एक स्मूथ नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी हो, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, स्पेशली योगासन वगैरह। तो ये सब फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में दिया गया, प्लस पोस्ट डिलीवरी केयर जो आज हमने डिस्कस किया। मन के बारे में ये है कि मन हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मन जो है डायरेक्ट कनेक्शन, मदर के मन का कनेक्शन डायरेक्टली बेबी से होता है। अगर मदर खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी, तो ही मन जो बेबी का मन भी अच्छा रहेगा, बेबी हेल्दी रहेगा। नहीं तो बेबी को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मदर स्ट्रेस में है, मदर डिप्रेस्ड है, मदर को कोई नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, फियर आ रहा है, एंग्जाइटी है, तो उसका असर डायरेक्टली बेबी पे होता है। इसलिए हमारे कल्चर में बोलते हैं कि माँ को खुश रहना चाहिए, खुश रखो। तो वो सब इसका कारण, ये रूट कॉज यही है। तो इसके लिए जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह है तो मदर को करना चाहिए। प्लस इसके अलावा जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वातावरण का पार्ट है, तीसरा पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वातावरण ये नहीं कि उस घर में टेंशन चल रही है तो मदर खुश रहेगी। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मदर का केयर करे, उसका वातावरण जो है मन अच्छा रखे। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ बैड न्यूज़ हो तो उसको किस तरह से उसको रिवील करना है या रिवील नहीं करना है मदर को, ताकि वो बच्चे पर असर ना पड़े। तो और इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फादर का रोल इसमें बताया गया, हस्बैंड का रोल जो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मदर फादर का या हस्बैंड का जो इमोशनल सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो ये सारे इसमें बताया गया कि वो सब क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, पूरा प्रोसेस है। ठीक है, आयुर्वेद संस्कार है, वो सब बताया गया। तो ओवरऑल अगर ये बुक कोई पढ़ेगा तो उसको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, वो समझ सके कि क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा प्रेगनेंसी के टाइम, क्या क्या उसको तैयारी करनी है, एक कपल को तैयारी करनी है, फैमिली को तैयारी करनी है। तो काफ़ी अच्छा बुक रीडिंग सेशन था। और जिस तरह से कंडक्ट किया गया पूरा सेशन, मतलब 3 हफ्ते का, 1 घंटे का, कभी कभी हमने एक्सटेंड भी किया। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक काम टाइम खत्म तो टॉपिक खत्म, ऐसा नहीं है। हमने पूरा टॉपिक कवर किया, मैडम ने, दोनों मैडम ने। और सिर्फ यही नहीं, हमने जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, हमने भी खुद अपने बुक रीडिंग की, अपने नोट्स बनाए। मैडम ने बताया कि हमें कैसे उसको बुक को समझना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, उसके नोट्स लिखना है, ताकि हम एक खुद अपनी एक मिनी बुक या लिस्ट बना सके, चेक लिस्ट की, हम किस टाइम क्या क्या करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये सिर्फ बुक रीडिंग सेशन नहीं था, ये पूरा एक लर्निंग सेशन था, जिससे हम एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से सभी का, और बहुत अच्छा लगा इसे पार्टिसिपेट करके। धन्यवाद। आप म्यूट हैं। या बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी, आपने इतने अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति को रखा। आपकी अभिव्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये हमारा पहला बुक रीडिंग सेशन था। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने हम इस तरीके से अलग अलग किताब लेकर आए और आप सबके साथ पढ़ें। आपने खूब अच्छे से, बहुत शॉर्ट में उसकी समरी रखा कि मन, तन और वातावरण, है ना, इतना ही होता है एक गर्भिणी का या एक मदर का जो वातावरण होता है।
इसके साथ ये बुक में कुछ प्रिवेंशन भी दिए गए, जिसमें आप ही ने रखा था ट्विंस के बारे में, रोने के बारे में, तबीयत खराब होने के बारे में, आहार के बारे में, इसके बारे में भी डिटेलिंग में जानकारी दिया गया। खूब बढ़िया, खूब अच्छा। हाँ जी, 1 ये मिनट। जो अभी जो हाँ जी। रिकॉर्डिंग किया उसको आप कॉपी करके उसमें वीडियो में डाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे कॉपी करके। तो आपने मिनी बुक बनाया है, अगर उसको दिखाते हुए आप एक वीडियो बना देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, काम कर रहा हूँ उस पे। जी, जब होगा आप तब बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हमारी प्रतिभागी अनामिका जी। अनामिका जी, शेफाली जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ, तो मैं बस इंट्रोड्यूस करा दूं अनामिका जी को। अनामिका जी वैसे तो रिसर्च स्कॉलर रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने योगा को अपना लाइफ का नेक्स्ट पैशन बनाया है। और अब बहुत ही पैशनेट लर्नर है, मुंबई में बेस्ड हैं। और मेरे साथ पिछले 2-3 साल से हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। तो आपने ही एक दिन फोन किया और बोला, व्हाई डोंट यू टेक अ वर्कशॉप ऑन गर्भ संस्कार? Said, I'm not ready, but I can do a nice group reading session. So she said, okay, do something. तो I was like, ठीक है, करते हैं इसको। तो उनका जो encouragement और वो जो पीछे लगी रही, उसके कारण हो गया। So I really want to thank Anamika ji. Thank you so much. पोस्टर भी आप ही ने बनाया था गर्भ संस्कार का, आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, बिल्कुल है ना, हम दोनों से बात किया, उसका पोस्टर बनाया, है ना। अगर आज ये बुक रीडिंग सेशन सफल रहा तो अनामिका जी उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, इस पूरी जो अब बुक रीडिंग की जो कड़ी में मैं इसलिए ही आई क्योंकि शेफाली जी के जब से मैं साथ में आई तब से आयुर्वेदा के बारे में नॉलेज हुआ। और एक बार ऐसे ही हुआ था कि जब मैं योगा सेशन ले रही थी तो मेरी जो जिनको मैं सिखा रही थी उन्होंने मुझसे एक बुक के बारे में बोला, उस बुक का नाम मैं भूल गई, कि वो आप पढ़िए। मैं कुछ आयुर्वेदा के बारे में बात कर रही थी उनसे कि नहीं मतलब बहुत अच्छा है, इस तरह से आप ले सकते हो कि कुछ भी इश्यूज हैं। तो उनको लगा कि शायद मुझे कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मैंने एक बुक पढ़ी है, आप भी पढ़िएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बुक का नाम और यदि वो अमेज़न में अवेलेबल है तो आप मुझे उसका लिंक भेज दीजिए। एंड फिर से हमारा नेक्स्ट सेशन हुआ, तो नेक्स्ट सेशन में कुछ तो फिर से डिस्कशन हुआ, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो हमने बात करना शुरू किया, सारा कुछ बात रिपीट कर। तो उन्होंने बोला, अरे आपको तो इतना नॉलेज है, आप वो बुक मत खरीदिएगा, आपने उसको ऑर्डर तो नहीं किया ना? मैंने कहा नहीं नहीं मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, मैं करने वाली थी। कहते नहीं नहीं आपको तो उससे ज्यादा नॉलेज है। तो अब ये नॉलेज कहाँ से आई मुझे, क्योंकि मैंने तो कोई बुक पढ़ी भी नहीं ना। ये सारे जो नॉलेज है वो वैद्य शेफाली जी की वजह से आई है, क्योंकि उनके जो मैंने जितने भी वेबिनार अटेंड किए ना, मैंने नोट्स भी बनाए। मेरी तो एक नोटबुक ही है पूरी कि मैं नोट्स बनाती रहती थी वो वेबिनार के साथ साथ। उसको मैंने पूरा नोटबुक को बेस्ड ही कर दिया है कि जब भी शेफाली जी लेती है ना तो मैं उसमें नोट करना शुरू कर देती हूँ। तो वो रैंडम है, वो बहुत रैंडम है, कभी इधर है कभी उधर है कभी इधर है। ऐसा कुछ मिनी बुक टाइप का नहीं है कि वो पूरा प्रॉपर है, लेकिन आई नो कि मैं उसको खोलूंगी तो मुझे जो चीज चाहिए है वो मिल जाएगी। तो ये सारा जो कुछ है क्रेडिट जाता है वो वैद्य शेफाली को, और क्रेडिट जाता है कोविड के लॉकडाउन को। क्योंकि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो शायद इतना मुझे पता भी नहीं चलता, है ना। और ये ऑनलाइन जो ये जूम गूगल मीट और ये सारा कुछ उसके पहले तो इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता भी नहीं था। तो इट ऑल लाइक सारा कुछ जो है वो मैं तो वही बोलूंगी कि जितना भी मुझे अभी आयुर्वेदा का नॉलेज और जितना मैं अपना सुधारना चाह रही हूँ अपने आप को, दिनचर्या अपनी, तो वो सारा कुछ जो है वो आयुर्वेदा का। इवन एक बार मैंने पढ़ने की कोशिश भी की अष्टांग हृदय, लेकिन वो इतना कुछ टफ था कि मुझे थोड़ा थोड़ा जितना शेफाली जी ने पढ़ाया है उतना तो मुझे समझ में आया, उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको इन बिटवीन छोड़ दिया। और शालिनी, शायद शालिनी ने भी ज्वाइन किया है। हाँ, she's there. तो छोटे हैं ये लोग मुझसे, लेकिन आई एम सो इंस्पायर्ड फ्रॉम लाइक शालिनी का भी इतना डेडिकेटेड और पैशन ऐसे लाइक नेचुरल लिविंग के लिए। तो शायद मुझे शालिनी से ही शेफाली जी का कांटेक्ट मिला, उनके स्टेटस से या उनके, तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से जो
जुड़ा है वो पता नहीं, संस्कार जिसे बोलते हैं ना आयुर्वेदा में तो वो संस्कार ने ही आके हमें जोड़ दिया। और ये गर्भ संस्कार की बात करें तो जब मैंने ये योगा सेशन लेने शुरू किए और मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी के आप ये कर रहे हो ना तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऐसे ही नहीं उठा के और शुरू कर दिया। तो जब मैंने ये चीजें पढ़ी तो मुझे लगा कि बहुत कुछ है जानने के लिए, जो कि जब मुझे ही नहीं पता है तो बहुत से लोगों को भी नहीं पता होगा। ये जो संस्कार होते हैं, ये पता था कि हाँ गोद भराई होती है, ऐसा होता है, 6 दिन में बच्चा हो जाता है तो कुछ होता है, इतना छोटा छोटा पता था, लेकिन कभी उसके बारे में इतना सोचा नहीं था कि क्यों होता है। ठीक है, लेकिन ये जब बुक रीडिंग करते हुए ना बहुत सारे, जैसे मैंने शायद डिस्कस भी किया था एक सेशन में, कि बहुत सारे जो मेरे क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में चलते रहते होते हैं, मुझे पता भी नहीं था कि उनके आंसर्स कभी मिलेंगे, मुझे उनके आंसर्स मिले सबसे पहले तो इट वाज नॉट अ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग तो केवल नाम को ही है, ये सच में मतलब एक कह सकते हैं कि इट इज लाइक नॉलेज, जो नॉलेज गेन किया है ना हमने। और बुक तो एक इस तरह से कि इन्होंने ऑथर ने लिखा हुआ है कि पूरा उन्होंने शुरू से लेके कंसेप्शन से लेके बेबी के होने तक, उसके 5 साल के होने तक पूरा उन्होंने बता दिया है कि आपको कैसे केयर करनी है और मदर को कैसे केयर करनी है। और जिस तरह से बीच बीच में जो वैद्य शेफाली ने कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए, इट इज लाइक वंडरफुल, कि जो चीजें हम सोच भी नहीं पा रहे थे वो उन्होंने हमको बता दिया और वी कैन रिलेट इट कि अच्छा हाँ इसकी वजह से ये ऐसा ऐसा बताया गया, क्यों इतनी हब्स बता रहे हैं, ये लो वो लो, ये खाओ वो खाओ। कभी कभी ऐसे हेक्टिक हो जाता है, इतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया ना तो मेंटल जो हम बिल्कुल क्लियर है कि नाउ क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया ये बहुत ही अच्छा था। और शालू आंटी का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पाते थे वो पॉइंट कहीं से लेके आती थी, तो मैं तो ढूंढती थी अच्छा अच्छा ये भी था क्या ये तो मैंने छोड़ दिया था उसके बाद मैं उसको अंडरलाइन करती थी, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो इट इज अ वंडरफुल मतलब, और इवन मेरे पार्टिसिपेंट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने टेक अवे और जिस तरह से वो डिस्कशन करते थे ना, तो वो हमारा जो एक माइंड होता है ना इट इज लाइक ओपन हो जाता है। इट इज अ वंडरफुल लाइक पूरा जो 3 वीक्स का सेशन था ना, मजा आ गया। मतलब मैं तो वेट करती थी अच्छा अभी टाइम हुआ क्या, सेटअप वगैरह रेडी करके ना कि अच्छा हाँ होने वाली है, अभी होने वाली है क्लास तो फोन स्विच ऑफ करके बैठती थी मैं कि बच्चों के कॉल्स आते थे तो मैं उनको ना इसलिए साइलेंट पे फोन करके मैं बैठती थी, क्योंकि इट इज लाइक अ वंडरफुल सेशन। और बुक की बात किया जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला है, टेक अवे यही है कि उन्होंने बस ये बोला है जो मैंने समझा है कि मतलब बॉडी इज लाइक अ टेम्पल। तो जैसे टेम्पल में क्या करते हैं हम, सुबह उठ के क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद भगवान को स्थापित करना, मतलब उनको नहलाया धुलाया, फिर उनका उनका भोग लगाया। तो उसी तरह से आप अपने बॉडी को एक टेम्पल समझिए, एक मंदिर समझिए, और आप उसमें एक भगवान का ही एक सोल है, लाइक परमात्मा की एक आत्मा, उसको आप स्थापित करने जा रहे हो ना। तो जिस तरह से आप एक आउटर वर्ल्ड में टेम्पल को जिस तरह से रखते हैं आपको वैसे ही रखना है, ठीक है ना। शांत वातावरण रखते हैं हम, कुछ म्यूजिक भजन चला के रखते हैं, राइट। तो उसी तरह से पूरा यदि आप प्रोसेस देखेंगे ना, इट इज अ लाइक अ सेम प्रोसेस। क्यों टेम्पल की जैसे देखभाल करी जाती है ना, उसी तरह से उन्होंने बोला है कि देखभाल करनी है, भोग से लेके मतलब सफाई से लेके भोग तक। एनवायरनमेंट को किस तरह का एनवायरनमेंट बोला जाता है कि नहीं नहीं मंदिर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। मंदिर में बच्चे शांत हो जाओ, देखो भगवान, हम कैसे जैसे जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं ना अरे भगवान देख रहे हैं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तो बच्चे भी चुप हो जाते हैं अपने आप, अच्छा हाँ भगवान देख रहे हैं तो बस उसी तरह से एक एनवायरनमेंट रखना है, एक पवित्र वातावरण रखना है। और यही मेरा टेक अवे है इसके लिए कि जो गर्भ है मतलब गर्भ संस्कार है, यानी कि जो इट इज नॉट अ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग कि चलो भाई शुरू मतलब अच्छा हाँ वो बड़े शादी हो गई तो बड़े लोग बोलते हैं हाँ भाई एक तो अभी चलो अब कब आ रहा है बच्चा, तो भाई हाँ कर लिया करके काम खत्म, वैसा नहीं करना है ना। उसका एक सेटअप होना चाहिए। जो भी हम कुछ काम करते हैं तो प्लानिंग के साथ करते हैं ना, इवन घर खरीदते हैं तो प्लानिंग करते हैं, उसकी लोकेलिटी देखते हैं,
हम उसका एनवायरनमेंट देखते हैं कि घर के आसपास कौन कौन लोग रह रहे हैं ना, सारा कुछ देखते हैं। वैसे ही हमको इसके लिए भी प्लानिंग करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि अभी मुझे लगता है कि डिले तो करते हैं पेरेंट्स की, शादी के बाद 4-5 साल बाद बेबी करेंगे, लेकिन वो डिले केवल इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे उनके रीजंस होते हैं कि फाइनेंशियली वो सेटल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं नहीं अभी हमें एक दूसरे को समझना है, वो चाहते हैं कि नहीं अभी तो हमारी लाइफ एंजॉय करने के लिए, देयर आर सो मेनी रीजंस। बट जब उन्होंने ये सब कुछ प्लान कर लिया है तो अब इसके लिए क्यों नहीं प्लान करना कि अब उसके लिए भी प्रिपरेशन करें। एंड आई एम रियली वेरी लाइक इम्प्रेस्ड विद हर्षिता ऑल्सो, कि हर्षिता ने भी जब वो सोचा तो उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट किया। उनको नॉलेज नहीं था उनको कैसे क्या करना है, और देखिए वो इसलिए डेडिकेटेड है तो धीरे 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 उस रास्ते पे आ ही रही है, और उनको शायद वो नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ भी नहीं, बस उनको ये था कि नहीं अभी नाउ आई एम फाइनेंशियली सेटल्ड। अभी कैसे उनको उन्होंने बताया था मुझे कि दे वर नॉट सेटल्ड फाइनेंशियली, तो अभी वो सेटल्ड है तो नाउ दे कैन लाइक, तो वो एक जेन्युइन रीजन है। लेकिन जिस तरह से वो उस रास्ते में आगे बढ़ रही है ना, आई एम लाइक कि ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो सुनीता आंटी बहुत बढ़िया, उनका तो उनके तो लास्ट का एक 1 सेंटेंस पॉइंट एक रहता है, और वो बस हम सबको हम इतना बोलते हैं वो एक लाइन में खत्म। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट्स वेरी वंडरफुल, सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही अच्छा। तो और पावनी जी का तो जैसे कि उनका रिसर्च भी वो म्यूजिक पे ही कर रही है, तो उनके जो जितने वो रहते हैं वो म्यूजिकली रहते हैं। मैं आज उनका वीडियो पढ़ रही थी, सॉरी सुन रही थी, तो मैंने वही मेरे दिमाग में आया कि जैसे वो म्यूजिक पे रिसर्च कर रही है ना, तो उनका जो म्यूजिकली बहुत ये रहता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती मुझे तो उस वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा मैं क्या बोलूंगी। मृणाल जी उनका तो सबको पता है, हम हर सेशन में उनकी बात करते हैं। पॉइंटर्स रहते हैं उनके, ये पॉइंट वो पॉइंट हो गया। इट्स वेरी नाइस, वेरी नॉलेजफुल, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो थैंक यू। मच। पहले आप बताइए शेफाली जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बस बहुत बढ़िया दीदी, आई मीन सो हैप्पी टू हैव यू एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू रियली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनामिका जी, खूब सहजता के साथ, इतने उत्साह के साथ आपने बात रखा कि हम सबका एक उत्साहवर्धन अच्छे से हो गया। आपने खूब अच्छे से बात को रखा कि अपने आप तो कोई घटना घटेगी ही, है ना। धरती में मानव का शरीर परंपरा स्थापना हो चुकी है, तो शरीर का तो गर्भधारण से शरीर का उत्पत्ति होगा ही, लेकिन अगर हम प्लानिंग पूर्वक करते हैं, जो भी कार्य को हम योजना पूर्वक करते हैं, उसकी सटीकता, उसकी गुणात्मकता में, है ना, डेफिनेटली वृद्धि होता ही है। इसी को ही संस्कार कहा गया कि अपने आप कोई क्रिया होता ही है। हम अवेयरनेस के साथ, राइट नॉलेज के साथ, राइट टाइमिंग के साथ अगर कोई काम करते हैं, उसमें क्वालिटेटिव चेंज दिखते हैं। इसी को ही हमने कहा संस्कार। मानव जीवन को देखते हैं तो 16 संस्कार की बात की गई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसमें से 5 संस्कार गर्भधारण से लेकर जन्म तक में हो जाती है। ये 5 संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, अनवोलोवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार और जात कर्म संस्कार। ये 5 संस्कार के बारे में हमने बात किया। संस्कार सिर्फ शारीरिक नहीं है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ये तीनों को लेकर ही संस्कार कहा गया है ना। संस्कार में आत्मा का जो अनवरत पुनर्जन्म की बात है, ये पुस्तक में उसको भी माना गया है। तो हम बार बार ये तो समझते ही हैं कि जीवन जो है वो कंटिन्यू जर्नी है और शरीर छोटा है, लेकिन ये सारे ज्ञान के बावजूद भी जब हाथ में जीता जागता छोटा सा बच्चा आता है, सारा ज्ञान कहीं धरा का धरा रह जाता है। हमें लगता है ये तो इतनी छोटा सा बेबी है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बार बार ध्यान बनाए रखना कि वो जीवन है, वो सोल है। अभी अभी हमारी शेफाली जी ने कहा, तो हमने गर्भाधान में सोल से बात करना, उसका ध्यान रखना, उसका मन का, उसका ब्रेन का और उसका इंटेलेक्चुअल विकास का, इसके बारे में हमने डिटेलिंग में पढ़ा।
तो खूब बढ़िया, आप सब पुनः उस बिंदु को छू के जा रहे हैं। तो अभी हमारा आगे के क्रम में बढ़ते हैं, पावनी जी। Namaste. Actually, Anamika ji or Mrinal ji, they have summarized it so beautifully. I kind of have nothing to say, but still I would like to say a few things. You know, this book reading session came in at the right time because I'm pursuing my PhD in music for pregnancy, because I mean, music for pregnancy. And, you know, this book kind of gave a nice foundation to my study. You know, I kind of understood the concepts while Shefali ji was explaining all the techniques, all the information that has been given in the book is so beautifully explained by Shefali ji. So thank you so much for explaining all the concepts in detail. And it's not just 9 months, it starts much before that, is what I understood, and it continues after that, is also given in the book. So my interest went mostly to what the mother listens and what the baby listens, because it's very important to listen to right kind of things, and my research also revolves around the same thing. So what kind of vibrations should the mother and baby receive? My attention mostly went on that, and there are a lot of mantras given in the book, and I will mostly be going through all of that again, and probably sing it the same way it has to be sung, or maybe compose. And I will kind of make sure that, you know, at least few people listen to it through my research. So it has been a great journey so far, and that's it. The session has been wonderful, and we kind of got to explain 25 pages each, and that was a learning experience. And this is my first book reading session. Otherwise, I never complete a book. You know, I usually start it and then never complete. But this time it was not like that. You know, I kind of understood the whole gist of what the book is trying to say. So thanks to Shalu ji and Shefali ji for organizing this. It was amazing. It was wonderful. I think all of us are very deeply rooted in Indian culture and tradition. That's why we all came together. And the whole vision is to promote, preserve, and spread awareness about Indian culture and tradition. Thank you so much once again. It was wonderful. Namaste. Thank you so much, Pavani ji. Well, I'm literally waiting, you know, the day you will, you know, if you want, you can sing those mantras, say those mantras, and I keep having young couples approaching me. So of course I will be sharing, and I will also be hearing it. So yeah, really wonderful. Thank you so much. I will share it with all of you, because, you know, you guys are the reason why I even thought of such things. So I will definitely share it with all of you. बढ़िया, आप खुद ही म्यूजिकल लग रहे हैं, आपकी आवाज, आपका चेहरा, सो ब्यूटीफुल। तो जैसे कि पावनी जी ने कहा, मंत्र के बारे में वैद्य शेफाली जी ने हमें खूब अच्छे से बताया। हमें बीज मंत्र, गुरु मंत्र और मंत्र की और बाकी वेरिएशन, मंत्र का वर्क क्या है ना, जैसे वो हमें पंच कोश के बारे में बताया, मंत्र और कोश का रिलेशन के बारे में बताया, है ना, क्या ये वर्क करता है। तो खूब अच्छा रहा हमारा। अनामिका जी का कुछ मैसेज है। अभी हमारे साथ सुनीता जैन भाभी। तो सुनीता जैन भाभी, अभी आप रख सकते हैं। शेफाली जी, आप सुनीता जैन भाभी जी की कुछ परिचय देना चाहेंगे? थोड़ी परिचय दे दीजिए। तो सुनीता जैन आंटी दिल्ली में रहते हैं, और आप वोरेशियस रीडर है, और जिस भी काम को लेते हैं उसके डेप्थ तक जाते हैं। एंड आंटी मुझे देख रही है एवर सिंस आई वाज इन कॉलेज। तब से आंटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे फोन करके पूछती है, खुद अपनी ओर से स्टडी करती रहती है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करती रहती है, बहुत आयुर्वेदा को पढ़ी भी है, अपने लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करती है। सो ये उनकी बहुत बड़ी ब्यूटी है, दैट शी इज अ परसिस्टेंट लर्नर एंड इम्प्लीमेंटर। ओके,
And the second thing is she's always there to motivate. Okay, you're doing something, I'm very happy, I'll be part of this. So in my journey, I think as if Sunita auntie is one such person who is there like a back for me. And एक दिन उन्होंने फोन करके बोला, बेटा if you need anything just call me. ठीक है? So to have such people in our sessions, to have them to call us, for me this is such a big support. And आंटी ने अपने दोनों ग्रैंड children की delivery, she ensured that her children were able to imbibe this and they implemented it. Okay, so this is her very big strength, that her implementation has reached her children who were able to do it for their children. So now over to Sunita aunty. जी, Thank you, Dr. Shefali and Shalu ji and all friends who are with me for the session. And Shefali ji ने काफी मुझे एडमायर कर दिया है आप लोगों के सामने. ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की हैं. और मैंने जिस तरह से वीडियो के लिए तैयारी की थी, वीडियो नहीं हो पाई क्योंकि मैंने 3-4 बार ट्राई किया, तो आई गॉट फेल. तो फिर मैं उसको कर दूंगी और मैं भेज दूंगी. तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ, जैसा आप लोगों ने कहा था, एक स्टेप बाय स्टेप. और so I wrote like this कि I am Sunita Jain, join book reading session Garv Sanskar written by Vedya Rajshri and Abhay Kulkarni in month of April 2022 by Dr. Shefali, with Dr. Shefali and counselor Dr. Mrs. Shalu Agrawal, who are the founder member of Kevalya Wellness Hub. And सबसे पहले मैं चाहूंगी कि I would pay my gratitudes because of that gurus are the people in my life I reached here. So in my young days, when I was pregnant, so I suffered 2-3 things, like there was a crisis between our tradition and the modernity. So with the modernity, when I went to, because in that era when I was young, so people were too much fascinated toward the modern era. They were rejecting our traditional also. But so many things in my family, what family member of my family did for me, that was the more useful. And in hospital, I felt like I was cheated. And one important thing I want to tell to all of you, कि my Nana ji were the Vaidya. He was a Vaidya, and he was so popular in that area. And though he's, we belong to Jain family, and people used to say कि from 50 या 100 कोस से लोग आते हैं और वो only भस्म दे देते हैं, राख उठा के दे देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं. और इतने पॉपुलर थे कि वहां पे यदि किसी ने उनके अगेंस्ट कुछ कह दिया है, तो नॉट ओनली जैन कम्युनिटी, लेकिन वहां पे जितने तरह के रोग रहने वाले थे आसपास के गांव से, उस टाउन में पता नहीं कहाँ से आ जाते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उनके अगेंस्ट कुछ कह पाए, इतना ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी. बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ओनली 10 years old व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी. तो उनका जो लर्निंग थी वो तो मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन जो मेरी नानी और बाकी लोग थे यूज्ड टू टेल इन द फैमिली, बहुत सारी चीजें वो करते थे. वो घर में सारी दवाइयां बनाती थी, एक एक चीज जो पोस्ट केयर है या प्री केयर ऑफ दी है, एक एक चीज को वो कहते थे. जैसे हमने बात की कान ढकना, या जैसे वच जैसी दवाइयां घर में बहुत बात होती थी, तो वो सब स्ट्राइक हो रहा था. I grew up with listening such a type of thing. तो that is also कि मेरी फैमिली का जो मेरे ऊपर ग्रेटिट्यूड रहा, उसके लिए मैं कहूँगी. सेकंड, जो बाबा नागराज जी के माध्यम से ये पूरी संपूर्णता कैसे डिजाइंड है, जिसकी हमने अभी बात की, और पावनी जी ने भी जिस रेस को रखा कि ये घटना सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं है, उसके पहले शुरू होती है और उसके आगे कंटिन्यू होती है.
उस चीज को समझने के लिए एक और मैं मेंशन करना चाहूंगी, डॉक्टर SD शर्मा हैं, उनके साथ मुझे 20 साल का सानिध्य मिला और बॉडी को वो मुझे जिस तरह से दिखाते हैं, उन्होंने भी मतलब ऐसी कोई पैथी नहीं है प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड जिसकी उन्होंने स्टडी नहीं की हो, जिसके और प्रिंसिपल्स के ग्रो थ्रू वो ना हुए हों। मतलब होता है ना, आप कई लोग नाड़ी देखते हैं, कई लोग बहुत सारे और टेस्ट करते हैं, और वो उनके सामने जैसे कोई जाता है, गेट से लेकर उनके पास तक चल के आ रहा है 50 कदम, तो वो उसके बारे में पूरा उसका प्रोफाइल खोल के रख देते हैं। दिस एक्सपीरियंस इज सो वास्ट, और वो बॉडी में ऐसे इंटर करते हैं जैसे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में इंटर करता है और आपकी बॉडी को पूरा घूम के आता है एक एक जगह से। इस तरह के उनके सानिध्य में लेके जो मुझे लर्निंग मिली, उसके कारण मैं कुछ चीजें अपनी लाइफ की ठीक कर पाई, आज हेल्थ भी मेंटेन कर पाई जैसा डॉक्टर शेफाली ने कहा। और डॉक्टर शेफाली को भूल गई, शी वाज इन 8th व्हेन आई मेट हर फर्स्ट, शी जस्ट पास्ड हर 8th। तो एंड हुआ भी ये था, एक सेशन चल रहा था एंड वेरी अट्रैक्टिव दैट इवोल्यूशन सेशन था, उसमें जब शेफाली ने अपनी बात रखी तो मैं पूरे टाइम इसको ही देखती रही। और सिंस देन और उसके बाद जब मुझे पता लगा कि शेफाली ने ये चूज किया है आयुर्वेद को स्टडी करना और ऐसे करना, जिस तरह से पूरी जगह से गिरी, और शेफाली के मम्मी पापा जो उनके साथ लगातार वो मेरा बना रहा, ये पूरी फैमिली ही मेरे लिए एक प्रेरणा का एक वो रही है। और जिस तरह से फैमिली में हर चीज होती जिस ढंग से, उसके मैं साथ साथ गुजरी हूँ। और अच्छी बात ये हुई है कि मैं अपनी फैमिली में उन चीजों को स्थापित भी कर पाई हूँ कुछ हद तक। और मैं अपने बच्चों को भी मैं कृतज्ञता कहूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने जो कुछ मैंने कहा है एज इट इज कई बार आंख बंद करके ट्रस्ट किया विदाउट रेजिंग ए आर्ग्यूमेंट, जबकि आज बच्चे कितने आर्ग्यूमेंट पे खड़े होते हैं। पर और मेरे बेटे ने खुद नेचुरल बर्थिंग की 2, 3, 4 जो बुक हैं वो सारी लाया बिफोर प्लानिंग। उसके बाद उसकी पूरी स्टडी की, उसकी वाइफ इशिता उसने भी पढ़ी, मेरी बेटी उसने पढ़ी, उसके हस्बैंड पीयूष, इन चारों ने वो सारी चीजें पढ़ी। और एक एक स्टेप जो हमने इस बुक में रीड किया है उन सब के थ्रू पूरी फैमिली गुजरी आगे से। 4 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और सभी इस अच्छी हेल्थ कोर्स को गुजर रहे हैं। तो मैं आगे जो बात रखना चाहती हूँ, टाइम कितना है, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले पा रही हूँ, नहीं आप ले सकते हैं, 4-5 मिनट और ले सकते हैं। ठीक है। तो many aspect of human reality has been brought, taught and practices since ages. One of the remarkable work is done by our ancestor in the past as well as in the modern era. The book highlights, the book we read, Garva Sanskar, highlight observations, principle noticed and collected and the preserved with fine and vital details in scriptures for the uses of future generation. To accept and follow the lifestyle based on Prakriti that helps to understand mind of pregnant women in various stages before and after pregnancy, along with physical, mental, psychological, intellectual stages of being, which is realized when you come across the concept of entering soul or Atman and its conditioning, that is sanskar. The lack of awareness creates confusion and myths that is prevailing over in the society. But understanding the concept and principle leads to creation of excellent new generation consisting of bright citizen to establish universal human order on the earth. So I would appreciate both mentors for selecting the book Garva Sanskar, which is written to keeping in view for common readers with scientifically based information, a wonderful and well-managed session to complete reading of the book in given time.
and guiding and exploring and highlighting each concept and essence of the Garv Sanskar to the participant, always followed by question answer session and the feedback session. I would thank to all co-learners who enhance my learning with alert and awareness reading and questioning and raising their questions to make clarity of different terminology and the principles. And next, I would say that what was the learning through the book. So I will take 2-3 minutes more to understand the thought process of the writer and to make us aware the what is his vision towards this the concept, and to understand the reality. It's required to observe its foundation, supporting factor, that is climate situation, help to develop and grow seeds. The seeds means coding of structure, and the influencing factor that help to run the system harmoniously and ensuring its tradition for continuity based on universality. So they think that Pavni ji mentioned it doesn't start from the germ to the death, but it start before and after. So many the factors and whole environment is there, and Mahabhuta and activities for generating different structure, we can say Rachna in the form of the bodies, different bodies on the earth. So this concept से start होती है आगे की पूरी जो हमारी जर्नी है. इसमें जो content that were included: गर्भ संस्कार, scientific research, arrival of the child, journey of the woman life's conception and complete process of procreation, Vedic संस्कार जिसमें पुंसवन, अनवलोभन, Simantovan, and after delivery Jat Karma and Sutika Garv Sanskar, Karma Sanskar, growth of baby, diet, lifestyle, Pathya Apathya of expectant mother, and safety of baby, understanding factors for deformity, clarity routine, daily routine of the mother, beauty care, it also included, and even clothes worn during pregnancy. Exercises, molding of the child's mind, conduct, meditation, chanting, and sleep too. Test and treatment, social ethics for personality and for society too. And curiosity in the role of member of the family, followed by the postnatal care that also include delivery, nursing of newborn, breastfeeding, massage, cleaning, etc. Understanding rasayanas, delivering different herbs like Vach and Swarna, baby state of body and emotions, along with the emotion and ahara and caring of the mother. Ahara and caring of the mother. And the list, the important feature that I just want to mention that listening and touching are the more vital and more basics. Then we put emphasis on seeing and tasting to understand the tiny creature and his emotions who is in your hand. And seeing support in future you all in my journey to awaken the society and for developing course for the children who are going to establish a family and the family tradition, for different concept and principle what are necessary to lead the human society successful. यदि टाइम है तो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ. तो लाइक मेरे बेटे ने जो पूरी बुक पढ़ी उसके आधार पे पूरे 9 मंथ्स का प्लान बिफोर जो बॉडी का स्टेट, और उसमें भी जैसे उसको हम कहते हैं पंचकर्मा इज डन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज डन बाय ऑफ माय डॉटर एंड डॉटर इन लॉ बोथ. एंड हालांकि हमने बोथ मेल ने नहीं किया था जो इसमें मेंशन किया गया है. एंड आफ्टर दैट 9 मंथ्स का होल पूरी सेटिंग, और मेरे बेटा उस समय पूरी बोथ डिलीवरी में ही वाज देयर.
and he selected the hospital जो उस चीज को प्रमोट नहीं करता कि फास्ट डिलीवरी हो, पेनलेस डिलीवरी हो, और इसमें जो टाइम लगता है, जो डॉक्टर शेफाली ने कहा, it's the process which takes time, we have to enjoy the whole process. फास्टनेस या स्पीड उससे नहीं निकलती है, उस चीज को उसको जाए तो होल हॉस्पिटल वाल केम टू सी टू हिम, और उसको बार बार जितने दिन मेरी डॉटर इन वहां रही, एवरीवन कम टू फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट और टेल कि तुम्हारा हस्बैंड ने कैसे किया, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, किसी नर्स की जरूरत नहीं थी, एवरी पॉइंट एवरीथिंग ही यूज्ड टू देयर। एंड हमने लास्ट में जो स्वर्ण भस्म का 3 days का डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होता है बेबी का, वो सभी बच्चों में किया। इसमें 30 mg फिर घी एंड जो शहद के साथ किया जाता है। इससे मैंने देखा कि जनरली जब बच्चों की बॉडी में जो ब्लैक पॉटी और क्लीनिंग आती है वो कई दिन चलती है, इन बच्चों में 3 days में क्लीन हो गई थी, एकदम पॉटी का कलर बदल गया था। तो इसका इतना इफेक्ट रहा, और उसको साल भर जो 30 mg की जो डोजेज हमने तैयार की थी साल भर देने की, वो भी, तो अभी एक और जो हमारे घर में नया बेबी है 3-4 months का, उसकी भी ये प्रोसेस चल रही है। और बाकी हम लोगों ने हेल्दी बेबीज को एंजॉय किया। तो मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ कि ये बुक में जितना विस्तार से हाईलाइट किया गया है, और जितना आयुर्वेद में हजारों साल पहले लोगों के जो ऑब्जर्वेशंस रहे और उन जिन्होंने डाटास को कलेक्ट करके हमारे सामने रखा, आज हम सब एक ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, और इसको किस तरह से मॉडर्न साइंस ने भी बहुत कुछ किया है, कुछ गैप रह गए होंगे, कुछ कमियां रह गई होंगी, या कुछ नहीं देख पाए होंगे, तो उनको कैसे एक जिम्मेदार ग्रुप के रूप में हम उनको भी इनहेंस करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो दैट्स द एंड। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू भाभी, खूब अच्छा लगा आपकी एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज सुनकर। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि शेफाली जी और मैं, हम 2 लोग मेंटर थे, ऐसे बैकग्राउंड में था जैसे हम 3 लोग साथ में चल रहे हैं। तो मैं बीच बीच में बुक के बारे में 2-2 लाइन ग्लिम्स देते जा रही हूँ। इस बुक में गर्भाधान के बारे में तो बताया ही है, साथ में जो कुछ कौतूहल रहते हैं अंदर में, क्यूरियोसिटी, कि ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, बच्चा किसके जैसे दिखेगा, है ना, ट्विंस बेबी होने से क्या प्रॉब्लम्स है, तो छोटे छोटे क्यूरियोसिटी को भी एड्रेस किया है ना, जो हमारे अंदर रहता है कि ये कैसा होता होगा या कैसा चलता होगा। तो खूब बढ़िया। हर्षदा जी, आप बोलेंगे क्या? हालांकि आपकी टेस्टिमोनियल आ गई है। तो मुझे लगता है कि शेफाली जी, आप हर्षदा जी की एक बार पढ़ के सुना दीजिए। बाकी हमारे साथ जो मतलब जो लोग हमारे गेस्ट हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर हम सेशन की एंड की ओर जाएंगे। तो नाउ ओवर टू यू, अब आपके लिए। तो मैं हर्षदा बानी का पढ़ देती हूँ। उन्होंने मैसेज में लिखा है, earlier I don't have knowledge of Ayurveda, but because of this session I learned and understand the concept of pregnancy, conception to till delivery. Lots of thanks to Anamika ma'am and Shefali ma'am to arrange this session. Thanks to all who have explained each and every concept. So once again, thank you Harshada ji, and because of all the participants, Harshada ji could actually listen to the recordings. उन्होंने जब मेरे को फोन पे बोला, हाँ I will not be able to join but can I listen, मैंने कहा yeah you can, and you should be happy that we have 5 participants. That's why you will be able to listen, otherwise this session would not have happened. So once again, thanks to everyone. Thanks to Harshada ji, Anamika ji, Pavni ji, Mrinal ji, Sunita auntie, and all of us together for this process. And thank you Dr. Kalpana, and मेरी दोस्त Dr. Shraddha चली गई है, but once again thanks to her. Hitesh, thank you for joining, and सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निष्ठा दीदी, वंदना दीदी, शिल्पा भाभी, सभी को थैंक्स। आई थिंक कल्पना मैडम ने अपना हैंड रेज किया था, कुछ पूछना था उनको, शायद बोलना था। हाँ, एक्चुअली उनके बच्चे भी साथ साथ में हैं। कल्पना, सभी को मेरा नमस्कार। हाँ तो बोलो। बुक रीडिंग का तो नहीं पता, इतने दिन से सब सेशन हो रहा था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाती थी, थोड़ा बिजी रहती हूँ। तो
लेकिन शेफाली के बारे में मुझे बोलना है। तो अभी हम लोग 15 साल से साथ में, 15 इयर्स हो गए हम लोगों को साथ में। तो हम लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया था 2007 में। तो क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था सबका कि कैसे आए, क्या करना है। सबने यही बोला डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है। शेफाली ने बोला कि मैं सिर्फ आयुर्वेद सीखने आई हूँ यहाँ पे। और आज जिस तरह से वो आयुर्वेद को संभाल रही है, बता रही है उसके बारे में, बड़ा अच्छा लगता है जान के, देखकर उसको। और वो मेरे साथ हॉस्टल में भी थी, उसकी जो परछाई है वो मुझ पे आज तक है। मैं अपने परिवार को बिल्कुल वैसे ही लेके चल रही हूँ जैसे वो चाहती थी। उसकी खूबियां, उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच। और एक और मुझे इंसिडेंस याद है कि वो बैग कैरी करती थी, उसमें बहुत सारी यूज्ड पॉलीथीन होती थी, उन्हीं को बार बार वो यूज करती थी। तो पहले से ही शेफाली की सोच ऐसी थी। तो बस यही बोलना था। तो मैं अपने बच्चों को भी आजकल वही सब सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन फैमिली से हूँ। तो हमारे यहाँ पे यही होता है कि पैसा कमाओ और मशीन बन जाओ। सोचना ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पैसा कमाना है बस, और कौन कितना ज्यादा अमीर है। तो थैंक्स टू हर कि हम लोग सोच पाए, अपने बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार दे पाए, थोड़े वेस्टर्नाइजेशन से दूर रहें। कुछ अच्छी चीजें भी हैं पर वही सब बातें हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने अच्छे से सब कुछ जो उसने सोचा था वही सब कर रही है। तो धन्यवाद। थैंक यू। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, थोड़ा सा कर सकती हूँ। डॉक्टर शेफाली की एक बहुत इंस्पायरिंग चीज थी कि इन्होंने जहाँ कहीं भी, इनको एक बार भी लगता था कि कुछ भी प्रैक्टिस करके लर्न किया जा सकता है आफ्टर डूइंग आयुर्वेद डिग्री, पूरे इंडिया में शी वेंट। और कई बार ऐसी ऐसी जगह पर ट्रेनिंग ली गई जहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, उसकी हेल्थ को भी बहुत हुआ, पर उन्होंने हर एक जगह पे जाके इतना एक्सपीरियंस लिया है। इसलिए मैं आज देख पा रही हूँ जो इसकी रिवीलिंग ओजस और पर्सनैलिटी है ना, वो सबके सामने बाहर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं इसमें कुछ बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शेफाली से अक्टूबर लास्ट ईयर बात किया था फर्स्ट टाइम, फ़ोन पे कंसल्टिंग होती थी। तो फिर मार्च में मैंने वाइफ के लिए बात किया था। तो माय वाइफ मेट हर बिफोर आई मेट डॉक्टर शेफाली। तो शी वेंट टू इंदौर फॉर ट्रीटमेंट। तो फिर उसके 5-6 दिन के बाद मैं गया था। तो जाते ही मेरे को बोला डॉक्टर शेफाली बहुत अच्छी है, उनको देख के इतना रिलैक्स लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब कोई डॉक्टर है, ऐसा लगता है कि हाँ कोई फ्रेंड है। उनका जो शी यूज्ड द वर्ड ऑरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय डिस्कशन। ओके, तो उनका ऑरा इतना अच्छा है, उनको देख के इतना अच्छा लग जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेफाली फॉर द ट्रीटमेंट। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। ठीक और है, सुनीता मैम, आप दिल्ली में है, तो मैं पूछना था कि आपने जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में वो कराया था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का डिलीवरी, वो कौन से हॉस्पिटल में कराया था? सीताराम भरतिया है, काफी फेमस अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा 90% उनका जो रेट है वो नॉर्मल डिलीवरी का है। अच्छा, और ओनली जो केसेस में जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, देन दे गो फॉर ऑपरेशन। और उनकी टीम बहुत अच्छी है। वो जो कुतुब मिशन एरिया वहाँ पे ना? हाँ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में। ठीक ठीक, ओके, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लोग, निविता ने भी ना अभी वहीं कराया डॉक्टर शेफाली। वो भी फिर उसने मेरे से पूछा था, फिर मैं कहा आप वहीं जाओ, वो बेस्ट है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी टीम है उनकी, मतलब बिल्कुल बेस्ट, जैसे कहते हैं ना, लेके आए वो निकाल के उस टीम को। और सीताराम भरतिया वैसे भी उस तरह का हॉस्पिटल नहीं है, रिसर्च सेंटर ज्यादा है ये। उस मतलब मनी मेकिंग वाले माइंड पीपल उन लोगों का है भी नहीं। तो मेरे बेटे ने और बेटी ने भी बॉम्बे में रिसर्च करके एक डॉक्टर ढूंढा था जो कश्मीरी था। वो कहते थे एक बार किसी ने कह दिया ना मुझे नेचुरल बर्थ चाहिए, बोले वो वुमेन कुछ भी कहे रो रो के वो हो जाए, वो ऑपरेशन के लिए जाएगा ही नहीं। तो अच्छा, अभी भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस दिशा में। आप ढूंढते हैं तो आप नेचुरली उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और वो तो है ही, डॉक्टर शेफाली उन्होंने सपना का किया था,
हाँ, एक्चुअली उन्होंने ही सीताराम हॉस्पिटल में सेटअप हाँ किया है, हाँ डॉक्टर उन्होंने विजय। की, हाँ उन्होंने की, डॉक्टर विजया ने किया है, बिल्कुल उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, फिर हम यहीं रुकते हैं एंड होप टू गेट योर वीडियोस, मृणाल जी, अनामिका जी, सुनीता आंटी, हर्षिता, एंड थैंक यू Please, वंस अगेन। श्योर आई विल सेंड टुडे टिल द इवनिंग टुडे। और हम अगले महीने के एंड में वील कम अप विद अनदर बुक ऑन प्रकृति। उस पे बुक रीडिंग सेशन रहेगा, बाय 30th May वील स्टार्ट इट। ओके, नाइस नाइस। ओके देन, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नमस्ते सभी का। थैंक यू। Thank you for everything. या ओके बाय मैम।